सो फाइनली एलए नाइट को अपना पेबैक मिल चुका है फ्रॉम जे उसो फ्रॉम हिज अटैक ऑन पिछली मंडे नाइट रॉ। एंड इसके अलावा जॉन सीना ने क्या कुछ कहा एड्रेसिंग ब्रॉक लेसनर आज की गोवा एडिशन ऑफ रॉ में, सभी के बारे में डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट द सो आज की मंडे नाइट रॉ हो रही थी फ्रॉम स्प्रिंगफील्ड एरिना, जो कि जॉन सीना के कॉलेज डेज में कॉलेज फुटबॉल उन्होंने वहाँ बहुत खेला था एंड उनके कॉलेज एरिया के पास में थी एरिना, तो जॉन सीना के ऑब्वियसली और भी ज़्यादा क्लोज थी एंड बहुत ही हॉट थी आज की क्राउड जॉन सीना के लिए, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड शो की शुरुआत भी करते हैं जॉन सीना, जो एंट्रेंस वाला एरिया था वो थोड़ा सा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नैरो सा बना रखा था, तो जॉन सीना ओपन करते हैं शो को, वो एड्रेस करते हैं क्राउड को। एंड देन जो अनाउंसर होती है एलिसा, वो उनका इंट्रोडक्शन करती है वैसी, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द लास्ट रियल चैंपियन, नेवर सीन 17 करके। एंड जॉन सीना भी एड्रेस कर रहे होते हैं क्राउड को। सबसे पहले वो बोलते हैं दैट कि जो भी न्यू जनरेशन है उनको मैं बता दूं दैट आई एम जॉन सीना एंड वो मेरे से ज़्यादा फेमिलियर नहीं होंगी, बट जितनी भी ओल्डर जनरेशन है वो मेरे से ज़्यादा फेमिलियर होंगी बिकॉज मैंने यहाँ पे अपने कॉलेज डेज बिताए हैं एंड यही वो जगह है जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा ही करेज दिया मेरे को। और वो बोलते हैं दैट कि काफ़ी लोग मेरे को नहीं भी जानते थे बैक इन द डेज़ में बिकॉज मैंने यहाँ पे बिना नाम के बिना पे चेक के काम किया है, तो इसने मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया। तो ऐसी कुछ वो बता रहे होते हैं अपनी रिलेटेडनेस इस एरिना से। एंड देन वो एड्रेस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि ब्रॉक लेसनर को। पहली बार जॉन सीना एड्रेस कर रहे थे ब्रॉक लेसनर वाली सिचुएशन को बिकॉज इससे पहले उन्होंने अपने प्रोमो में एड्रेस नहीं किया था ब्रॉक लेसनर को। वो बोलते हैं दैट कि ब्रॉक लेसनर मेरा वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैलेंज है, जितनी बार भी मैंने उसको फेस किया वो रहा है। एंड देन वो बोलते हैं दैट कि वो इनविंसिबल है, वो इंटिमिडेटिंग है, बट एक बात उसको भी ध्यान रखनी चाहिए दैट कि मैं हूँ लास्ट रियल चैम्पियन एंड येस आई एम फियर्ड ऑफ ब्रॉक लेसनर, आई मे लॉस्ट अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, बट एक तगड़ी मैं फाइट देने वाला हूँ ब्रॉक लेसनर को। एंड इतना ही बोलते ही वो जो एक क्राउड में एक साइन लेके आ रखा होता है एक बंदा, वो उसमें लिखा रहता है दैट जॉन सीना जॉट्स आर स्ट्रॉन्गर देन हिज पैंट्स, तो उसी को एड्रेस करते हैं कि जैसे कि क्राउड में बंदा लेके आया दैट माई जॉट्स आर स्ट्रॉन्गर देन हिज पैंट्स, तो वही मैं बताने वाला हूँ जो ब्रॉक लेसनर को रेसलपैल्यूज़ा में। तो बेसिकली हाइप अप करने के लिए प्रोमो था जॉन सीना का एंड यहाँ से उन्होंने पहली बार ऑफिशियली एड्रेस किया ब्रॉक लेसनर वाली सिचुएशन को। एंड वो बोलते हैं दैट कि उसने मेरे को टारगेट बनाया बट मैं उसको एक तगड़ी फाइट बैक देने वाला हूँ एट रेसलपैल्यूज़ा। तो सभी के बारे में डिस्कस करेंगे प्रेडिक्शन वीडियो में कि क्या इस मैच का रिजल्ट रहने वाला है। तो बेसिकली ये डिसेंट सा ही प्रोमो था। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर की थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती तो और ज़्यादा ये अच्छा बन सकता था प्रोमो, बट ब्रॉक लेसनर में देखने को नहीं मिले। तो यहीं इतना ही कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया। सो अगर बिल्डअप की बात करें इस राइवलरी की, तो उतनी बड़ी बिल्डअप या उतनी बढ़िया बिल्डअप डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तो दिखाई नहीं है। बस वही नॉस्टैल्जिया एंड बड़े नाम्स में ये मैच को सेल किया जा रहा है एंड आई थिंक सो काम करेगा भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बिकॉज मैच इंपॉर्टेंट करता है। बट थोड़ा बहुत इंटरेक्शन या फेस ऑफ हो सकता था ब्रॉक एंड जॉन सीना के बीच में, अगर ये मान के चल रहे हैं दैट ये लास्ट मैच होने वाला है ब्रॉक एंड जॉन सीना का। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको और स्क्रैच कर सकती है टिल क्राउन जूल, देन हम इनकी फेस टू फेस राइवलरी या फेस टू फेस बिल्डअप देख सकते हैं। बट अभी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको अलग अलग लेके चल रही है। जो अगला स्मैकडाउन होगा गोवा एडिशन ऑफ स्मैकडाउन, वहाँ पे सिर्फ ब्रॉक लेसनर या ब्रॉक लेसनर भी ना देखने को मिले, खाली वीडियो पैकेज ही देखने को मिला हमें दोनों सुपरस्टार की तरफ से। तो ये था ओपनिंग सेगमेंट, एक डिसेंट सेगमेंट था टू बिल्ड अप द मैच बिटवीन सीना एंड लेसनर एड्रेस। इसके बाद हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है बिटवीन रॉक्सेन परेज एंड लायरी वल्कारिया, जो कि पिछले बार भी हमें देखने को मिला था। एंड यहाँ पे रॉक्सेन परेज के डिस्ट्रैक्शन की वजह से रकेल रॉड्रिगेज ने यहाँ पे पिन कर दिया था लायरी वल्कारिया को एंड सेम काम आज कर रही होती हैं रकेल रॉड्रिगेज रॉक्सेन परेज के लिए। थोड़ी डिस्ट्रैक्शन वो दे रही होती हैं एंड रेफरी भी उनको बाहर कर देते हैं आफ्टर द मैच। बट मैच के एंडिंग रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे अपना जब क्रॉस फेस लगा रखा होता है रॉक्सेन परेज ने, देन उसी को रिवर्स करके अपना फिनिशर हिट कर देती हैं लायरी वल्कारिया। यहाँ से लायरी वल्कारिया ने पिन कर दिया है क्लीन रॉक्सेन परेज को एंड वहाँ पे इनको डिफीट कर दिया है। एंड देन मैच एंड होने के बाद हमें देखने को मिलता है कैसे लायरी वल्कारिया अकेली पड़ जाती हैं, रकेल रॉड्रिगेज एंड रॉक्सेन परेज उन पर अटैक कर रही होती हैं। बट तभी हमें रिटर्न देखने को मिलता है बेली का एंड देन बेली आती हैं एंड वही ऑड्स को इवन करने के लिए एंड दोनों को ही रिंग साइड से बाहर कर देती हैं। तो इनिशियली लग रहा होता है कि वो लायरी वल्कारिया की हेल्प करने आई हैं, बट एट द एंड हम देखते हैं कि एक क्रीपी सा वो लुक देती हैं लायरी वल्कारिया को एंड फिर उनका वापस ही वही मल्टी पर्सनैलिटी वाला जैसा गिमिक चल रहा है। एक तरफ से वो बेबी फेस लगती हैं एंड कभी कभी वैसे एक्ट करती हैं कि वो हील हो, तो ऐसे ही कुछ गिमिक देने की कोशिश कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई बेली को। आई होप कितना ये लॉन्ग टर्म में जाएगा या इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई बाद में ड्रॉप कर देगी बिकॉज बहुत बार देखे हैं कि क्रिएटिव आइडियाज़ तो आते हैं बट उसको बीच में ड्रॉप कर देती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो देखते हैं इसका लॉन्ग टर्म में कितना इफेक्ट पड़ता है बेली पे एज अ कैरेक्टर। इसके बाद हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिला बिटवीन पेंटा एंड
कोफी किंगस्टन। एंड यहाँ से लग रहा है दैट ग्रेसन वॉलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली न्यू डे का ही मेंबर बना दिया है। पता नहीं किस डायरेक्शन में उनकी बुकिंग जा रही है, बट यहाँ पे वो एज अ न्यू डे के साथ आए थे। एंड पिछले वीक से हम बहुत वीक से देख रहे हैं कि वो न्यू डे के साथ ही उनको एसोसिएट कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। एंड मैच के रिजल्ट की बात करें तो ऑब्वियसली डिसेंट सा ही मैच था, बट एंड में पेंटा ड्राइव लगा देते हैं, अपना फिनिशर लगा देते हैं एंड ईजिली डिफीट कर देते हैं यहाँ पे कोफी किंगस्टन को। एंड बाद में डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बैक स्टेज सेगमेंट दिखाती है जब डोमिनिक मिस्टीरियो को यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा होता है, क्योंकि वो बन चुके हैं ट्रिपल ए मेगा चैंपियन एंड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन तो थे ही, तो डबल चैंपियन यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो बन चुके हैं। तो जब उनका इंटरव्यू चल रहा होता है बैक स्टेज तो हमें कुछ डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है बाहर से, एंड बाद में पता लगता है दैट कि पेंटा को अटैक कर दिया एक्जेवियर वुड्स ने। तो यहाँ से एक और मैच सेटअप करने की कोशिश कर रही है एंड लॉन्ग टर्म में मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस फ्यूड को और खींचे बिटवीन पेंटा एंड कोफी किंगस्टन एंड एक्जेवियर वुड्स, या न्यू डे एंड पेंटा, या पेंटा के साथ किसी और का भी हमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले। एंड अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट फ्रॉम टुनाइट्स मंडे नाइट रॉ, जहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं सेथ एंड बेकी लिंच। एंड वो आते हैं एंड वो जैसे ही एड्रेस करने वाले होते हैं क्राउड को, स्प्रिंगफील्ड की क्राउड को, तभी सीएम पंक एंड एजे ली के चैंट्स लग रहे होते हैं। तो सेथ कहते हैं दैट सोच रहा था तुम्हें एड्रेस करने के लिए, बट अब तुमसे बात करने का कुछ फ़ायदा है नहीं। तो वो एड्रेस करते हैं ग्लोबली ऑडियंस को जो कि नेटफ्लिक्स से देख रही होती है, एंड वो बोलते हैं दैट अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं उसी स्टाइल में, आई एम विजनरी, आई एम रेवोल्यूशनरी, आई एम सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। एंड देन वो उसी फैशन में बेकी लिंच को भी इंट्रोड्यूस करते हैं दैट द मैन, दी ग्रेटेस्ट वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ऑफ ऑल टाइम। एंड ऐसी करके जैसे ही वो एड्रेस करने वाले होते हैं एजे ली एंड सीएम पंक को, तभी हमें उनका भी थीम सॉन्ग सुनने को मिलता है। एंड फेस ऑफ एक टाइप का यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया दोनों के बीच। तो यहाँ से एक टाइप से सीएम पंक बहुत क्लेवर चलते हैं एंड एक टाइप से वो दरार डालने की कोशिश कर रहे होते हैं सेथ एंड बेकी लिंच में। वो कहते हैं दैट कि तुम्हारी तो केमिस्ट्री भी नहीं है एंड तुम तो अपने अलग अलग थीम सॉन्ग्स में एंटर कर रहे हो, अनलाइक मी एंड एजे ली, एंड मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है एजे ली के थीम सॉन्ग में एंटर करने के लिए। एंड एक टाइप से वही बता रहे होते हैं कि तुम दोनों एक ही पेज में हो ही नहीं और अपने आप को बेस्ट रेसलिंग कपल बोलते हो, बट तुम में वो केमिस्ट्री नहीं है जैसे हमारे बीच केमिस्ट्री है। तो एक टाइप से कॉन्फ्लिक्ट डालने की कोशिश कर रही थी, ऐसा एंगल डालने की कोशिश कर रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई। बट देन सेथ माइक में आता है एंड वो बोलते हैं दैट कि क्राउड यहाँ पे कुछ भी बोल रही हो, बट एक बात सीएम पंक की माननी पड़ेगी दैट उसका अभी तक का बेस्ट डिसीजन था पर्सनल लाइफ में टू हैव एजे ली, बट प्रोफेशनली उसने बहुत बेकार डिसीजन ले लिया है एंड वो रिग्रेट करेगा अपना आफ्टर हिज मैच एट रेसलपैलूज़ा। एंड बेकी लिंच अगेन वही घी में आग डालने की कोशिश कर रही होती है एंड वो बोलती हैं दैट कि एजे ली तो 100% भी नहीं है, उसने कोई मैच रेसल भी नहीं किया, उसने 10 साल से कोई बम भी नहीं लिया मैट पे, एंड जैसे उसकी नेक की हालत हो रखी थी वो श्योर भी नहीं है कि वो मैच compete कर पाएगी भी या नहीं कर पाएगी। तो एक टाइप से सीएम पंक को ही ब्लेम कर रहे होते हैं कैसे उन्होंने एजे ली को अपने पर्सनल फेवर के लिए अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए रिस्क में डाल दिया है एंड वो इसका रिग्रेट करने वाले हैं रेसलपैलूज़ा। एंड देन एजे ली बोलते हैं दैट कि पर्सनल सबसे पहले तुमने चीज़ बनाई जब तुमने अटैक किया था मेरे हस्बैंड को, सीएम पंक को। तो एक टाइप से ऐसी उनका बैक एंड फोर्थ प्रोमो बैटल चल रही होती है एंड एट द एंड सेथ रॉलिंस एक बहुत ही माइक ड्रॉप वाली लाइन बोल देते हैं जब वो कहते हैं दैट सीएम पंक की आदत है कि जब भी वो हार रहा होता है, जब भी वो उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो लेट डाउन हो रहा है, वो छोड़ के चले जाता है। एंड एक टाइप से AEW का भी रेफरेंस दे रहे होते हैं इसी में, एंड वो बोलते हैं कि वो सेम चीज़ करने वाला है तुम्हारे साथ भी जब वो मैच हार जाएगा एंड तुमको भी लीव कर देगा। एंड इतने में एजे ली स्लैप कर देती हैं सेथ रॉलिंस को एंड देन सेथ रॉलिंस अगेन वो सेम लाइन बोलते हैं जैसे सीएम पंक ने बोली थी टू बेकी लिंच कि मैं एक मैन हूँ, मैं रिस्पेक्टेड मैन हूँ, मैं लेडी में हाथ नहीं उठाता, बट मैं एक जन को जानता हूँ जो कि ऐसा कर सकता है। तो ऐसे में सेथ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेकी लिंच स्लैप करेंगी एजे ली को, बट बेकी लिंच हो जाती है बैक ऑफ एंड थोड़ा सा हमें इनके बीच में ब्रॉल टाइप की देखने को मिलती है सेथ एंड बेकी के बीच, एंड यहाँ से बेकी चली जाती है रिंग के बाहर। तो थोड़ा इनिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा टीज किया कि जैसा सीएम पंक कोशिश कर रहे थे इनकी ब्रॉल कराने में सेथ एंड बेकी के बीच, वो थोड़ा सा सक्सेसफुल हुए हैं, बट अगेन सेथ एंड बेकी लिंच उनके साथ खेल जाते हैं। जब बेकी लिंच आती है रिंग के अंदर वापस, एजे ली को एक मैन हैंडल स्लैम लगा देती हैं एंड स्लैप कर देती हैं सीएम पंक को अगेन, एंड यहाँ से बेक एंड सेथ ने अगेन अपर हैंड ले लिया है एजे ली एंड सीएम पंक में। तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या होगा रेसलपैलूज़ा में, वो सभी के बारे में बात करेंगे प्रेडिक्शन वीडियो में। बट आज के गो होम एडिशन ऑफ मंडे नाइट रॉ में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपर हैंड दिया वो दिया है सेथ एंड बेकी लिंच को। तो एक डिसेंट सा ही प्रोमो था, हाइप अप करने के लिए ज़्यादा चीज़ें हुई नहीं, एंड लेट्स सी कैसा मैच ये जाता है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको और एक्सटेंड करेगी या नहीं करेगी, या इवेंचुअली हमें एक वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की फ्यूड देखने को मिलेगी बिटवीन एजे ली एंड बेकी लिंच। देन इसके बाद हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है बिटवीन ड्रैगन ली एंड एल ग्रांडे अमेरिकानो।
एंड स्टोरी बिहाइंड इसकी मैच की यही थी कि पिछले वीक में कैसे एल ग्रांडे अमेरिकानो क्लीन हार गए थे एजे स्टाइल्स से, बिकॉज ड्रैगन ली ने काइंड ऑफ हेल्प कर दी थी डिस्ट्रैक्शन से एजे स्टाइल्स की। तो यहीं से इस मैच को सेटअप किया गया था। एंड मैच रेसलिंग वाइज ये आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बिकॉज जैसा आज एल ग्रांडे अमेरिकानो, यानी कि ऑब्वियसली हमको पता है कौन है वो मास्क के पीछे, लुडविग काइजर। तो जैसे लुडविग काइजर ने आज परफॉर्मेंस दी है, वो बताती है दैट कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको इतना बढ़िया बुक नहीं कर रही थी जब उनको गुंथर के साथ पेयर किया हुआ था। बट अब जब वो अलग हैं एज एल ग्रांडे अमेरिकानो, तो थोड़ा बहुत वो अपनी रेसलिंग एबिलिटी भी दिखा रहे हैं फैंस को। स्पिनिंग हील किक मारी थी वो इन स्टार्टिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मैच, वो कमाल की थी। एंड कमाल का एक मैच, हमें डिसेंट सा मैच देखने को मिलता है दोनों ही सुपरस्टार के बीच। बट एट द एंड हम देखते हैं कि कैसे दूसरे एल ग्रांडे अमेरिकानो आ जाते हैं एंड वो थोड़ा कॉस्ट करने वाले होते हैं ड्रैगन ली को, बट उसमें भी अपर एंड ले लेते हैं ड्रैगन ली। बट हमें यहाँ पे तीसरे एल ग्रांडे अमेरिकानो की अपीयरेंस देखने को मिल जाती है। तो इनका अलग ही मल्टीवर्स चल रहा है। पता नहीं कितने एल ग्रांडे अमेरिकानो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू लाने वाली है। एक तो हमको पता है जो मेन एल ग्रांडे अमेरिकानो थे चैड केबल, उसके बदले उनको रिप्लेस करा उन्हीं के कैरेक्टर प्ले करते हुए लुडविग काइजर ने। एंड देन जो सेकंड एल ग्रांडे अमेरिकानो है वो हैं आई थिंक सो पीट ड्यूंग, ऑब्वियस सही है, बट अभी उनका फेस रिवील नहीं हुआ। एंड आज हमें तीसरे भी एल ग्रांडे अमेरिकानो देखने को मिल गए। एंड आई थिंक सो बहुत लोगों ने स्पेकुलेट कर भी लिया होगा कौन है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको कौन लग रहा है तीसरा एल ग्रांडे अमेरिकानो। तो इनकी भी डब्ल्यूडब्ल्यू अलग ही स्टोरी लाइन में भी कंटिन्यू कर सकती है टिल रेसलमेनिया, या हमें चैड केबल का रिटर्न देखने को मिले। एंड जैसे हमें पहले सिंगारा की स्टोरी देखने को मिली थी कि वो इज़ रियल सिंगारा, वैसे ही हमें वो इज़ रियल एल ग्रांडे अमेरिकानो वैसा ही कुछ देखने को मिले। तो देखते हैं इस एंगल को डब्ल्यूडब्ल्यू कहाँ तक ले जाती है। बट आज के मैच में एक और एल ग्रांडे अमेरिकानो ने डेब्यू कर दिया है एंड उसने कॉस्ट कर दिया है ड्रैगन ली को द मैच, जब अपने सबमिशन में लगा देते हैं एंड यहाँ से विन ले लेते हैं ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो। एंड आज का जो मेन इवेंट था वो था एक टैग टीम मैच बिटवीन जिमी ऊसो एंड एलए नाइट, एंड उनको फेस कर रहे थे ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड। तो मैंने इस मैच की सेटअप की स्टोरी एंड के लिए इसलिए बचा रखी थी बिकॉज इसको इकट्ठा ही मेरे को बताना था। तो इस मैच की बेसिकली स्टार्टिंग होती है शुरुआत ऑफ मंडे नाइट रॉ की, जब थोड़ी सी बहस हो रही होती है बिटवीन एलए नाइट एंड जे ऊसो, बिकॉज पिछले रॉ में जे ऊसो ने स्पीयर लगा दिया था एलए नाइट को। तो ऐसी बहस सी टाइप की हो रही होती है। तो एलए नाइट डिमांड करते हैं एडम पियर्स से कि उनको ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर चाहिए आज के मंडे नाइट रॉ में। तो वो बोलते हैं दैट कि तुमको अपना एक टैग टीम पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। तो बिकॉज उनकी ब्रॉल हो रही थी जे ऊसो को, तो जे ऊसो को ही टीज करने के लिए वो बोलते हैं दैट कि मेरा जो आज का पार्टनर रहने वाला है वो होगा जिमी ऊसो। एंड लेटर ऑफ द नाइट हम देखते हैं एक और बैक स्टेज सेगमेंट, जब एलए नाइट जा रहे होते हैं जिमी ऊसो को उनको कन्विंस करने के लिए फॉर टैग टीम मैच। तो इनिशियली तो जिमी ऊसो मना कर देता है एंड जब वो सेम चीज़ जे ऊसो को बता रहे होते हैं तो जे ऊसो उनको एक ऐसी लाइन बोलते हैं जो कि उनको काइंड ऑफ हर्ट कर जाती है कि यू हैव टू से नो। तो यहाँ से थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाया कि कैसे जे ऊसो थोड़ा सा डोमिनेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं ओवर जिमी ऊसो, जैसे कि रोमन रेंग्स कर रहे थे सेम जे ऊसो के साथ ब्लड लाइन वाली स्टोरी में। तो यहाँ से आई थिंक सो डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन का एक कैरेक्टर देने की कोशिश कर रही है जे ऊसो को। तो कितना सक्सेस होगा लॉन्ग रन में वो तो बाद में पता लगेगा, बट थोड़ा सा डेप्थ तो यहाँ पे जे ऊसो के कैरेक्टर में हमें देखने को मिली। तो यही सब कंटिन्यू करती है चीज़ें एंड थोड़ा सा ये हर्ट भी कर देती है ईगो को जिमी ऊसो के। एंड देन जिमी ऊसो एग्री हो जाते हैं एलए नाइट के साथ टू हैव अ टैग टीम मैच, एंड वही सब लेट अप करता है आज के मेन इवेंट को, जहाँ पे जिमी ऊसो एंड एलए नाइट टैग टीम मैच लड़ रहे होते हैं अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड। एंड मैच 15 मिनट ही दिए थे डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच को। तो फास्ट पेस से मैच शुरू हो रहा होता है। शुरुआत में हील टीम यानी कि ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड डोमिनेट कर रहे होते हैं। थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ एक्शन चल रहा होता है एलए नाइट एंड जिमी ऊसो की तरफ से भी, बट एट द एंड हम देखते हैं कैसे एक रनिंग स्पीयर सा लगा देते हैं एलए नाइट के ऊपर ब्रॉन ब्रेकर आउटसाइड द रिंग, एंड रिंग के अंदर ब्रॉन्सन रीड अपना एक नया फिनिशर जो कि उन्होंने डेब्यू किया है, अब वो सुनामी का यूज़ उतना फ्रीक्वेंटली नहीं करते, तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू सुनामी को बचा के रख रही है एंड उसको और ज़्यादा डेंजरस लगे वो, तो उसको उतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं कर रहे ब्रॉन्सन रीड एंड अपने एक नए फिनिशर के साथ पिन कर देते हैं यहाँ पे क्लीन जिमी ऊसो को। एंड यहाँ से ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर को डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपर एंड दिया है बिकॉज इनका मैच होने वाला अगेंस्ट जे एंड जिमी ऊसो एट रेसलपेलूजा। तो ऑब्वियसली उनको विक्ट्री देनी ज़रूरी थी। एंड मैच के एंड में हमें देखने को मिलता है कि जे ऊसो यहाँ पे सेव करने आए थे जिमी ऊसो को। थोड़ा मेरे को इनिशियली लगा कि जे ऊसो नहीं आएंगे एंड यहाँ से थोड़ा और रिफ्ट डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा सकती है ऊसोज ब्रदर के बीच, बट जे ऊसो आ जाते हैं हेल्प करने। यहाँ पे चेयर के साथ वो आए होते हैं।
तो वो ऑड्स को इवन कर देते हैं। एंड जब ऐसा लग रहा होता है, जब WWE ऐसा टीज कर रही होती है कि जे उसो एंड LA नाइट के बीच भी सब कुछ ठीक हो चुका है, एक हैंडशेक भी देखने को मिलता है हमको जे उसो एंड LA नाइट के बीच, बिकॉज ऑब्वियसली जे उसो ने सेव किया उनको फ्रॉम द अटैक ऑफ ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। बट तभी LA नाइट अपना BFT हिट कर देते हैं जे उसो को, तो एक काइंड ऑफ पे बैक भी उनको मिल गया कि कैसे पिछली मंडे नाइट रॉ में जे उसो ने स्पीयर लगा दिया था LA नाइट को, तो आज की मंडे नाइट रॉ में LA नाइट ने BFT लगा दिया है जे उसो को। तो इनके बीच में टेंशन और ज़्यादा बढ़ रही है, एंड इसी टेंशन के बीच जिमी उसो भी एंड जे उसो के बीच में भी हल्का सा टेंशन दिखाने की कोशिश कर रही है। तो अब देखते हैं इन ट्रिलॉजी को WWE कहाँ तक ले जाती है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि LA नाइट को रेसलपैल्यूज़ा में बुक नहीं किया WWE ने, एंड जैसा अभी उनका स्टॉक चल रहा है, पता नहीं WWE ऐसा क्यों कर रही है कि मंडे नाइट रॉ में तो LA नाइट हमेशा मेन इवेंट में रहते हैं, बट जब बात आती है उनको कोई पेपर व्यू में मैच देने की, तो वहाँ पे WWE बैक ऑफ कर जाती है, एंड ज़्यादा पेपर व्यू अपीयरेंस हमें नहीं देखने को मिलती LA नाइट की। तो मेरी ये प्रेडिक्शन रहेगी कहीं ना कहीं उनका रोल रहने वाला है रेसलपैल्यूज़ा में, जो कि मे भी कॉस्ट कर दे जे एंड जिमी उसो को द मैच। तो उस सभी के बारे में बात करेंगे प्रेडिक्शन वीडियो में, जो कि जल्द आपको देखने को मिलेगी इस चैनल में। आज की मंडे नाइट रॉ का रिव्यू ओवरऑल मेरे को एक डिसेंट सा एपिसोड लगा। 3.5 आउट ऑफ 5 अगर मेरे को रेट करना हो तो इतना मैं करूँगा इस रॉ के एपिसोड को। डू लेट मी नो योर थॉट्स आज की मंडे नाइट रॉ में एंड रेसलपैल्यूज़ा की आपकी क्या प्रेडिक्शंस है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रेसल एकेडमी।